नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अजय ओझा की अध्यक्षता में पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर आज विंध्याचल मंडल के मंडला आयुक्त को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में पत्रकारों का हो रहा उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की गई। मिर्जापुर जनपद में निष्पक्ष पत्रकारिता करना, निष्पक्ष समाचार प्रकाशित करना मुश्किल होता जा रहा है। आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न आए दिन जिले में देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले सीएमओ कार्यालय पर भी पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन सीएमओ पर कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचारी सीएमओ की टीम हमेशा पत्रकारों को नीचा दिखाने का काम करती है। वहीं पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा तहरीर देने पर पत्रकार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, जबकि जांच भी नहीं कराई गई। पत्रकारों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि पत्रकार की तहरीर पर कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। जब पत्रकार अच्छी खबरों का प्रकाशन करता है तब अधिकारी धन्यवाद नहीं देते, लेकिन अगर उनके काले कारनामों का चित्र पत्रकार बना देता है तब ये सरकारी कार्य की बाधा की श्रेणी में आ जाता है। थाना प्रभारी राजगढ़ द्वारा क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों का प्रशय दिया जा रहा है। आए दिन अधिकारी शासन प्रशासन की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। बिना जांच किए ही पत्रकार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। क्षेत्र में नशीला पदार्थ समेत मादक पदार्थ की तस्करी कराई जा रही है, जिसमें थाना प्रभारी की भी भूमिका संदिग्ध है। राजगढ़ चिकित्सा प्रभारी द्वारा अस्पताल में दवा रहने के बाद भी बाहर की दवाई लिखी जाती है। डॉक्टर 12 बजे से पहले कभी अस्पताल में नहीं बैठते हैं और बैठते जब हैं उनकी कमी उजागर किया जाता है, तो ये सरकारी कार्य में बाधा कहां से हो जाता है। अपने आवास पर अनट्रेंड लोगों द्वारा उपचार कराकर मनमानी रकम जब डॉक्टर वसूल रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के इशारे पर पुलिस विभाग आए दिन पत्रकारों का थाने में बुलाकर बेइज्जत करने का निंदनीय कार्य किया जा रहा है। ऐसे ही एक प्रकरण में समाचार प्रकाशित करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा राजगढ़ थानाध्यक्ष को लिखित तहरीर देने पर थानाध्यक्ष राजगढ़ द्वारा पत्रकार उत्कर्ष मौर्य का थाने में बुलाकर बेइज्जत किया गया, जिससे हम पत्रकारों का देर रात तक राजगढ़ थाने में धरना देना पड़ा। कुछ दिन पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर द्वारा भी पत्रकारों का देख लेने की धमकी देने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होना पड़ा। आखिरकार इन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है? पत्रकारों ने मंडलायुक्त से मांग की है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व थानाध्यक्ष राजगढ़ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें। पत्रक देने वालों में मिर्जापुर जनपद के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सैकड़ों की संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे, जिसमें सुशील कुमार उपाध्याय, राजू यादव, जितेंद्र कुमार बिंद, संदीप कुमार शर्मा, अंबुज दुबे, पवन पांडे, संजय दुबे, दीपचंद आदि। इसके बाद भी पत्रकारों का उत्पीड़न जारी रहेगा तो हम संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट राजू यादव के साथ। देखिए, पत्रकारों का उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले सीएमओ के कारगुजारी के चलते पत्रकार मुख्यालय पर धरने पर बैठे थे और इनका बदतमीज प्रभारी, अगर हम इनके खिलाफ खबर छापते हैं तो हम ब्लैकमेलर हैं और हमारे ऊपर सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा पंजीकृत करा दिया जा रहा है। और वही भूमिका में प्रभारी निरीक्षक राजगढ़ हैं। इन्होंने हमारे पत्रकार साथी को थाने में बैठाया, वो भी जमीन पर बैठाया और ऐसे शब्दों का बौछार किया जो लोकतंत्र में एक पत्रकार के लिए काफ़ी निंदनीय है। और 2019 में इसी तरह एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी, तो पत्रकार का मुकदमा भी खत्म हुआ और वही पोजीशन इस समय भी हो गई है। और पत्रकार साथी हैं, जो भी पत्रकार हैं, हम लोग के साथ में काम करते हैं, 100 खबरें आपकी अच्छी प्रकाशित करते हैं। अगर हम आपकी पोल खोल दिए तो हमने सरकारी कार्य में बाधा डाल दिया। ये मामला राजगढ़ का है और 3 दिन पहले की घटना है। उसी से आक्रोशित होकर के आज हम लोग यहाँ आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों की मांग है कमिश्नर साहब से कि पहले तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ की जांच हो, दूसरे प्रभारी पुलिस थानाध्यक्ष राजगढ़ कह लीजिए उनकी जांच हो। कोयला कटिंग से लेके मादक पदार्थ से लेके जितने भी अनैतिक कार्य हैं सब राजगढ़ में हो रहे हैं और सीएससी राजगढ़ में हो रहा है। बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है और अगर हम खबर दिखा देते हैं तो हम सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसलिए हमने आज धरना प्रदर्शन किया। क्या मांग है, किस तरह से धरना आप दे रहे हैं हम लोग? देखिए, राजगढ़ में हमारे एक साथी जिला मंत्री भी हैं हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के, और वहाँ के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं।
उनके ऊपर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ ने एक तहरीर दी कि वे हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और चूँकि उनका अपराध यही था, उन्होंने जो भी वहाँ दुर्व्यवस्था थी अस्पताल में उसकी खबर उन्होंने छाप दी थी। कोयला कटिंग से लेकर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री आज की खबरें भी हमारे पत्रकार साथी हमारे संगठन के लोगों ने चलाई थी। उससे कुपित होकर तहरीर पाते ही अभी मैं समझता हूँ अनुभवहीन थानाध्यक्ष है मड़िहान, किसी के सिफारिश पर उनको वह पोस्टिंग दी गई है। उनको बात करने का उनके पास तरीका भी नहीं है, किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए। और पत्रकारों से गुस्साए थानाध्यक्ष ने तुरंत ही हमारे साथी हमारे जिला मंत्री के ऊपर FIR दर्ज कर ली। मुझे खबर मिली, मैं रात में ही थाने पर पहुंचा, रात भर में बैठा रहा। करीब 11 बजे CO चुनार मंजरी राव जी कप्तान साहब के निर्देश पर पहुंची। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नहीं, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं पुनः यह चेतावनी देते हुए जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को यह कहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर अगर थानाध्यक्ष राजगढ़ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर चलेगा। साथ ही मैं मंडलायुक्त महोदय से कहना चाहूँगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कि अपने को